हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पेपर 2 का सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू लेके आया हूँ। और ये कहाँ से? बोर्ड क्वेश्चन बैंक से। ये सरप्राइज पैकेज है, बोर्ड क्वेश्चन बैंक BQB। कहीं पे भी लिखा रहेगा BQB ना मेरे वीडियोस में, तो समझ जाने का बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसका एमसीक्यू से, उसके एमसीक्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलो, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है बताओ? स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल टू dy by dx। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 by dy by dx। तो टैंजेंट का स्लोप ये है, नॉर्मल ये आपको चाहिए। गिवन x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा। तो यू नीड थीटा एट π/4, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट π/4। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by d थीटा। 2 इंटू साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। नाउ dy by d थीटा 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा डिवाइड by dx by d थीटा। So what is dy by d theta? 3 into 3 will be 9 into cos square theta into minus sin theta divide by 2 into 3, that will be 6 into sin square theta into cos theta. So 1 cos theta, 1 cos theta, 1 sin theta, 1 sin theta, 3 and 3. So this will be equal to 3 by 2 and 1 negative sign. ऊपर cos theta, नीचे sin theta will be equal to cot theta. Now what you need? dy by dx at theta is equal to π/4 is equal to -3 by 2 cot of theta. थीटा की जगह पे क्या लिखना है आपको? π/4. So this is equal to -3 by 2 cot π/4 and tan π/4 both 1. So this is equal to -3 by 2. कौन सा ऑप्शन आंसर है देख लो? बी ऑप्शन इज योर आंसर, -3 by 2 ये आपका आंसर। समझ गया? तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट मतलब करना इतना ही है, बट ये थोड़ा पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया था, एक्स थीटा के फॉर्म में, वाई थीटा के फॉर्म में। तो हमने क्या किया? पहले dx by d थीटा dy by d थीटा, फिर दोनों को डिवाइड कर लिया और जो भी आंसर आया उसमें हमने थीटा की जगह पे π/4 रख दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1 by dy by dx। गिवन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू e का पावर x प्लस 2। दिस इज x। सो dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू e रेज टू x का e रेज टू x एंड 2 का 0। ठीक है? नाउ dy by dx एट 0,4 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 लिखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e का पावर 0। सो 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 2 इंटू e रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज 2। सो स्लोप ऑफ टैंजेंट dy by dx क्या होगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होता है? -1 by 2। उल्टा करके माइनस करने का, उल्टा करके माइनस करने का। सो दिस इज -1 by 2। This is your second question. Answer D. Third is, if the line y equal to 4x minus 5. What is the line? Line y is equal to 4x minus 5 touches the curve this. ये कर्व को टच करता है at the point this. ये पॉइंट पे ये लाइन और ये कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। Therefore the line will become a tangent. तो tangent का स्लोप क्या हुआ? dy by dx is equal to 4. Slope of the tangent 4. Given कर्व का इक्वेशन क्या है? y square equal to a into x का क्यूब प्लस b। डिफरेंशिएट करो, 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड b का 0। नाउ dy by dx कितना आएगा बताओ? dy by dx इक्वल टू 3ax स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। दिस इज dy by dx। नाउ एट 2,3 dy by dx एट 2,3 विल बी इक्वल टू 3a इंटू एक्स का वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 इंटू वाई का वैल्यू 3। तो 1 2 कैंसिल हो गया, 1 3 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 2a। दिस इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट, बट गिवन दैट दिस लाइन टचेस द कर्व। अगर ये लाइन कर्व को टच करता है तो यही टैंजेंट है, तो ये टैंजेंट का स्लोप और ये टैंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल है, मतलब 2a का वैल्यू 4 है, तो a इक्वल टू 2। ए आ गया 2, a 2 मिल गया। हमें चाहिए a प्लस b का वैल्यू। अब देखो ये पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व ना, वो पॉइंट वो कर्व के ऊपर है। y स्क्वायर इक्वल टू a x क्यूब प्लस b। तो 2,3 लाइज ऑन 8, therefore 2,3 मस्ट सेटिस्फाई। तो एक y को 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 का क्यूब प्लस b। 3 स्क्वायर इज 9,
2 का क्यूब 8, 8 into 2 will be 16 plus b. तो b is equal to 9 minus 16 equal to minus 7. So you need the value of a plus b ना. a का value 2 plus b का value minus 7. 2 minus 7 will be minus 5. This is your answer. समझ गया बच्चों? ऑप्शन ए इज योर आंसर. समझा? If the tangent at this on the curve this meet the curve again at P, then P is. ये पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो ये कर्व को फिर से मीट करेगा. तो ये पॉइंट पे पहले टेंजेंट निकालते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू, कर्व का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर दो. x इंटू दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 4x प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. दिस इज y स्क्वायर. डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x विल बी इक्वल टू 8x. नाउ dy by dx इक्वल टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x डिवाइड बाई 2y. At 1, 1 divide by dx at 1, 1 will be equal to 4 plus 3 minus 8 divide by 2. So 7 minus 8, so minus 1 by 2. Now equation of tangent at 1, 1. Equation of tangent का फॉर्मूला क्या है? y minus y1 equal to slope of tangent into x minus x1. पॉइंट 1 है और स्लोप माइनस 1 by 2 है इंटू x minus 1. सिंप्लीफाई करो. 2y minus 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो यहां से x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो गया कर्व का इक्वेशन. अभी कौन सा पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करता है देख लो. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. या तो एक एक ऑप्शन को पुट करके चेक करना पड़ेगा. पहला ऑप्शन पुट करके चेक कर लो. पहला ऑप्शन पहले लाइन में x का वैल्यू 4, 2 इंटू वाई का वैल्यू 4, तो ये 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12. 12 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं है. देन सेकंड पे चेक करेंगे. अगर ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग कर्व के बारे में सोचेंगे. ठीक है, कितना ये -1, 2, तो -1 x का वैल्यू कितना? -1 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2. 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 माइनस 3 0. तो बी ऑप्शन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है क्या देख लो. y के जगह पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू x के जगह पे -1, 2 माइनस ऑफ -1 इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड 2 प्लस 1 हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू -9, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बी भी गया. तो सी देख लो 3,6. यहाँ पे देख लो x का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 6, 8 हो गया. 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होता है? 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो सी भी आंसर नहीं है. तो कौन बच गया? डी. अदरवाइज और एक टेक्निक है. और एक टेक्निक क्या है कि ये जो लाइन आया ना, ये लाइन का इक्वेशन को कर्व के इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा. इसको और इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा, बट लंबा हो जाएगा ना मेथड. सॉल्व करो आएगा. इधर से x निकाल के उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो या y का वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, या तो ऑप्शन से चेक कर लो. ऑप्शन क्या होना चाहिए? लाइन और कर्व. देखो ये कर्व है और ये लाइन है. लाइन टैंजेंट है, मतलब ऐसे टच करके जाता रहेगा. तो ये पॉइंट आपका 1, 1 है. तो और किधर जाके कर्व मान लो उसको टच करता रहेगा. मान लो ऐसा होता रहेगा, ऐसा है, तो यहाँ पे टैंजेंट है, यहाँ पे भी टच करता है. तो ऐसा है ना, 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट से टैंजेंट पास किया, दूसरे पॉइंट के कर्व को टच करता है. तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट लाइन का और कर्व का दोनों का कॉमन पॉइंट होगा. तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालो, या तो ऑप्शन के लेके पुट करके निकालो. ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया. आपको अगर करना है तो आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आंसर चेक कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज s इक्वल टू 2 इंटू टी क्यूब माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी माइनस 3. द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14. तो पहले वेलोसिटी लेके आओ. वेलोसिटी कितना होता है? ds बाई dt. तो 2 इंटू टी क्यूब का डेरिवेटिव इज 3t स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 4 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 और 3. सो दिस इज इक्वल टू 6t स्क्वायर minus 10t plus 4. This is v. Now a is equal to acceleration equal to dv by dt, which is equal to 6 to the 12t
minus 10 and this is given as 14. इसको सॉल्व करके t लाना है मेरे को. तो 12t equal to 14 plus 10 will be 24. So t is equal to 2 seconds. T equal to 2 seconds. That is your answer. 2 seconds. B is your answer. Correct? चलो बढ़ते, एकदम सिंपल था ये, इसमें कुछ था ही नहीं. मतलब लैडर 5 मीटर इन लेंथ, एक लैडर है जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. ये तुम्हारा लैडर है, बॉटम ऑफ द लैडर, दिस इज द बॉटम, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, दिस इज y, द पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ dy by dt equal to 1.5 meter per second. This is given and this is the ladder, है ना. Away from the wall at the length of the higher point when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. So this is y and y given as 4 and ladder का लेंथ कितना दिया है 5. Let this will be equal to x. तो by Pythagoras you can say ना कि x square plus y square equal to 5 का square which is 25. So this is x square plus y का value 4 है, तो 4 का square equal to 25. तो x is equal to 25 minus 16 और उसका square root, तो 9 का square root हो गया 3. तो x is equal to 3 and since x square plus y square equal to 25, differentiate कर लो 2x into dx by dt. So differentiating with respect to t, plus y square का derivative 2y into dy by dt and this is equal to 0. 2 से divide कर लेंगे, so this is x into dx by dt equal to minus y into dy by dt. x का वैल्यू 3, dx by dt मुझे चाहिए, dx by dt मुझे चाहिए and this is equal to y का वैल्यू, y is given as 4 into dy by dt. dy by dt is given as minus 1.5. Minus 1.5. So dx by dt, no, this is plus 1.5 ना, plus 1.5. तो 4 into 1.5 will be equal to minus 6 divided by 3 which is equal to minus 2. तो डिक्रीजिंग बोला है क्वेश्चन में डिक्रीजिंग बोला है मतलब नेगेटिव साइन आएगा, बट आंसर क्या रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव रहेगा प्लस 2. और अगर माइनस 2 नहीं लिखना, अगर डिक्रीज लिख रहे हो तो 2 ही लिखना, अगर रेट ऑफ चेंज लिख रहे हो तो माइनस 2 लिखना, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रेट डिक्रीजिंग, पॉजिटिव साइन होगा तो इंक्रीज रेट होता है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों एमसीक्यू में दिया, बट 3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है. लैडर वाला क्वेश्चन आया था बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में, वही क्वेश्चन 3 मार्क में है. अभी बोर्ड वालों ने उसको एमसीक्यू में रखा है, घुमा रहे हैं हम लोग को. द एड्ज ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6. एक क्यूब है जिसका एड्ज अगर ए है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एड्ज विल बी डी ए बाई डी टी, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट the rate at which the volume of this is decreasing, the volume of cube is equal to a cube, dv by dt equal to d by dt of a cube. देखो अंदर वाला फंक्शन a का है, विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू a होगा तो d by da of a cube into da by dt by d by dt चाहिए ना, into da by dt. ठीक है, so this is equal to 3a square into da by dt. A is given when the edge of the cube is 2 centimeter, given a is equal to 2 centimeter, है ना. So this is equal to 3 into a का वैल्यू 2 का स्क्वायर da by dt equal to minus 0.6. तो 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 एंड 7.2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. तो नेगेटिव साइन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन आया दिस इंडिकेट्स इट्स डिक्रीजेस, तो डिक्रीजिंग तो यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी, तो आंसर देगा 7.2. क्या देगा उसका आंसर 7.2. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन. द पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस, देन द पॉइंट एट विच द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, that is dy by dt, according to the question, dy by dt, dy, the y coordinate is changing, that is dy is equal to 8 into dx.
So you can say dy by dx is equal to 8. So this is given as y equal to 4 into x square plus 2. Therefore dy by dx is equal to 4 into x square का derivative 2x plus 2 का derivative 0. So this will be equal to 8x. This will be equal to 8x. Now given dy by dx is 8. Therefore you can say 8x is equal to 8. Therefore x is equal to 1. अगर x 1 हो गया तो y में इधर x को 1 कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2. 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2. तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1. दिस इज 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6. सो द पॉइंट इज 1,6 विच इज योर ऑप्शन सी. समझा? दोनों का डेरिवेटिव लिया, इक्वल कर दिया. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स इज मिनिमम एट. फॉर मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए क्या होता है बच्चों? एफ डैश एक्स 0 होता है ना. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1. एक्स गेट्स कैंसिल. सो दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स. सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, f dash x will be equal to 0. So what is f dash x? 1 plus log x. This is equal to 0. So this is log x is equal to minus 1. x is equal to log उधर गया e का पावर minus 1. तो 1 upon e. कितना x का वैल्यू? 1 upon e. Now डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मिनिमम बोला है ना, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए. तो डबल डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x. Now double derivative at 1 by e is equal to 1 upon 1 by e. That's equal to e, which is always positive. e का वैल्यू क्या है बच्चों? e lies between 2 to 3, 2.78 to be more exact, but positive है. Whatever be the value, e always lies between 2 to 3, which is always positive. तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो f of x is a decreasing function. f of x is minimum at x is equal to 1 by e. x equal to 1 by e पे minimum होगा, which is the option B. So this finishes your MCQ of application of derivative from boards question bank. ऐसा हर चैप्टर का लेके आऊंगा बच्चों, हर चैप्टर का. जैसे डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जितने चैप्टर है पेपर 1 और 2 के सबका MCQs लेके आ रहा हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक करते रहिए ताकि जितने भी वीडियोस में अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके. और आपको अगर रिवीजन लेक्चर्स देखना है तो सारा मेरे प्लेलिस्ट में है अपलोड किया. और इसका जो पीडीएफ है अभी जो मैंने करवाया है स्क्रीन के ऊपर, इसका जो पीडीएफ है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. महाराष्ट्र बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम में अच्छा करना, ठीक है? तब तक के लिए गुड लक.